आई के अड्डा की आज की शुरुआत सैलाब के साथ। बाढ़, बारिश से तबाही, तबाही और तबाही, और तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। पूरे पंजाब पर आसमानी आफत है। हर इलाके से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर से लेकर मोहाली तक में हालात बेहद खराब हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें। अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, मोहाली की डेरा बस्ती, जहां बस्ती नजर नहीं आएगी। ऐसा लगता है कुदरत ने सारी हस्ती मिटाने की हद को पार कर लिया हो। गुरदासपुर की तस्वीरें, फिरोजपुर और अमृतसर अजनाला की तस्वीर। पूरे पंजाब में बाढ़ से हालात खराब हैं। मान सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक आपको लिए चलते हैं। साफ यहां नजर आएगा कि पंजाब पर आपदा कितनी बड़ी है। ये देखिए, पंजाब के गुरदासपुर की ये तस्वीरें हैं, डेरा बाबा नानक की। यहाँ से देखिए, इतना पानी यहाँ तक दिखाई दे रहा है। काफी ज्यादा पानी है, यहाँ तक पानी आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेत डूबने शुरू हो गए। पूरा वो खेत डूबा हुआ है, वो हिस्सा डूबा हुआ है। यहाँ पर भी यहाँ तक पानी है। यहाँ दिखाइए विपिन जरा, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये नदी है। ये देखिए, इस पेड़ को देखिए, पूरा डूब चुका है। हालात ठीक नहीं है पंजाब के भीतर। और मैं गुरदासपुर में हूँ, करतारपुर कॉरिडोर के पास में। हालात यहाँ बिल्कुल अभी ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये सबसे नजदीकी वाला इलाका है। सबसे वर्स्टली अगर कुछ इफेक्ट हुआ है तो वो यही इलाका है। यहाँ लोग अपने घरों में पूरी तरीके से कैद हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और अब तो बारिश के चलते उन तक मदद पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। मेरा यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। छाते का डूब जाना इस बात की तस्दीक कर रहा है। ये देखिए पूरा डूब जाना छाते का इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आप पानी कितना ज्यादा है। मैं इसलिए ये दिखा रही हूँ दर्शकों को ताकि वो समझ पाए। ये देखिए पूरा डूब गया। इसका मतलब क्या है, कितना पानी यहाँ पर होगा। बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पर। अभी तक ठीक था, लेकिन अब बारिश अगर नहीं रुकी, अगर बारिश इसी तरीके से होती रही तो निश्चित तौर पर पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और डर इसमें यह भी होता है कि सांप वगैरह भी आ सकते हैं। जो पानी का सांप होता है, हालांकि जहरीला नहीं होता है, लेकिन पानी का सांप भी आ सकता है। आप परेशान हो सकते हैं। वो पानी देखिए वहां पर, मुझे जो दिखाई दे रही है तस्वीरें, पूरा पैर जम गया है मेरा। हाँ, पंजाब के गुरदासपुर से ही पाकिस्तान को जाने वाला करतारपुर कॉरिडोर शुरू होता है। और आपको ये रिपोर्ट देखिए, आपको पता लगेगा कि बाढ़ के मौजूदा हालात ने करतारपुर कॉरिडोर पर किस कदर असर डाला है। हवा भी यहाँ पर बहुत तेज चल रही है। ये करतारपुर कॉरिडोर है और पानी दिखाएं जरा आपको जाने की आप, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा तस्वीरें यहाँ से नहीं दिखा सकते। लेकिन एक बात तय है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है। मैं पूरे पंजाब में घूमी हूँ, अमृतसर अभी गई थी, मैं गुरदासपुर गई, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी अगर मुझे कहीं दिखाई दे रहा है तो करतारपुर कॉरिडोर। पुजारी जी आगे बढ़ते रहें आप। ये और सबसे बड़ी बात है, देखिए मुझे दिखाए ज़रा, तस्वीर दिखाएं मेरी, खड़ा होना मुश्किल हो गया, इसलिए मेरी तस्वीर दिखाएं ज़रा विपिन जी आप। यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही है। अब सबीना स्थिति यहाँ पर बिगड़ रही है। कल के मुकाबले मुझे आज जो तस्वीर है वो और ज़्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। अजनाला में इतना पानी नहीं था जितना पानी यहाँ करतारपुर कॉरिडोर के पास दिखाई दे रहा है। या गुरदासपुर, गांव के गांव डूबे हुए हैं। वो घर देखिए पूरा का पूरा डूब चुका है। ये पूरा गाँव डूबा हुआ है। सिक्योरिटी रीजन होते हैं क्योंकि इस पार फिर इससे उस पार पाकिस्तान लग जाता है। लेकिन ये हिस्सा देखिए आप, पुजारी जी ज़रा इधर आते रहें, हमें सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखना है। ज़रा इधर आते रहे, इधर दिखाते रहे आप। ये हिस्सा जो देख रहे हैं आप, जो अभी विपिन पुजारी दिखा रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये भारत की सीमा में आता है, लेकिन पूरा का पूरा डूबा हुआ है। करतारपुर कॉरिडोर के पास में पानी बहुत ज्यादा है और यहाँ हवा भी बहुत तेज़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब मौसम और ज़्यादा बिगड़ गया है। मैं तो कल भी यहाँ पर थी, मौसम यहाँ अच्छा खासा बिगड़ा हुआ है। हम इतनी तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। ज़रा विपिन एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखा दें ज़रा। ये करतारपुर कॉरिडोर की तस्वीर है। बहुत ज़्यादा पानी है। मतलब अगर मैं अमृतसर की बात करती हूँ, मैं गुरदासपुर की बात करती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा मैंने कल भी कहा था, कि ऐसा नहीं है कि स्थिति सुधर रही है, अभी भी स्थिति बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बारिश है। रेड अलर्ट है। आप कंसर्न्ड अपने बारे में रहें, आप घरों से बाहर ना निकलें, सबसे बड़ी बात यही है। और अभी भी बादल लगा हुआ है, यानी कि तेज बारिश होती रहेगी।
पंजाब के गुरदासपुर के हालात आपने देखे। ऐसे ही हालात अमृतसर के आसपास के गांव हैं जहां बाढ़ की वजह से कई हजार लोग बेघर हो गए हैं। सैलाब ही सैलाब, डूब रहा पंजाब। डूबते खेत खलिहान, ढहते मकान दुकान। सैलाब में सड़क गायब, जिंदगी बेहाल। पंजाब में आसमान से आफत बरस रही है। लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ को विकराल बना दिया है। तस्वीरें दिखाती हूँ, जरा देखिए। इस वक्त मैं एक नाव में हूँ और जो यहाँ के लोग हैं वही मदद कर रहे हैं। उसी नाव में बैठकर हम जा रहे हैं। ये तस्वीर कहीं नहीं आपने देखी होगी। नेशनल चैनल पर ये तस्वीर पंजाब बाढ़ की आप पहली बार देख रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। जब देखिए कैसे पूरा गांव डूबा हुआ है। हमने इनसे गुजारिश की कि हमें भी जरा नाव में लेकर चले ताकि हम दर्शकों को दिखा सके कि पंजाब इस वक्त किस त्रासदी से होकर गुजर रहा है। प्रशासन और सेना के जवान लगातार राहत बचाव के काम में लगे हैं। किसी को नाव से बाहर निकाला जा रहा है तो किसी को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। लोग घरों की छत पर शरण लिए हुए हैं। इस दौरान उन्हें खाने पीने की सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सीधे तस्वीर दिखाती हूँ कि किस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। कुछ ऐसे अगर नाव सहारे से लगा ली जा रही है और लोगों से आवाज लगा के बुलाया जा रहा है, फिर वो अपनी छत पर आते हैं, नजदीक में लगा दी जाती है। देखिए ऐसे पानी उन तक पहुंचाया जा रहा है। कितने दिनों से आप फंसे हैं यहाँ पर? थोड़ा जोर से बोले। 4 दिन से। 4 दिन से फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे ही पानी सारा ले रहे हैं। हाँ। खाना पानी सब ऐसे ही चल रहा है। इधर कोई नहीं आया अभी? कोई नहीं आया। कोई मदद नहीं पहुंची? सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा। अभी नहीं पहुंची है। और बिजली कटी हुई है। कटी हुई है। पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है। यही सहारा है। देखिए कुछ इस तरीके से लोगों तक पानी खाना। हाँ। पशुओं का चारा और फीड के लिए हमारे यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। पंजाब के 100 से ज्यादा गांव पानी में डूब चुके हैं। कई परिवार अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। कितने गांव होंगे जो इससे प्रभावित हैं? 15 से 20 गांव हैं। इससे पहले कभी ऐसी बाढ़ देखी है? नहीं, पहले कभी नहीं देखी। हम लोकल नहीं है, हम सरहाली साहब से आए हैं। साहब से, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा होगा पंजाब में? नहीं, पंजाब में देखो दरिया का एरिया जो उसमें तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ये जो शहरी क्षेत्र रहायशी एरिया है इसमें ऐसा इसमें नहीं होता। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। गांव डूब गए, खेत बर्बाद हो गए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को सुरक्षित रखना और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। आसमान से बरस रही आफत कब थमेगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है।